महंगाई की सताई अवाम को बिजली का बड़ा झटका। बिजली 4 रुपए 10 पैसे मजीद महंगी कर दी गई। 300 यूनिट्स पर 22 रुपए 14 पैसे फी यूनिट चार्ज होंगे। 400 यूनिट्स पर 25 रुपए 53 पैसे फी यूनिट लागू होंगे। पैक आवर्स पर 34 रुपए 39 पैसे फी यूनिट के हिसाब से बिल भेजा जाएगा। आइंदा माह के लिए महंगे तरीन टैरिफ पर बिलिंग ने आवाम के होश उड़ा दिए। बिजली की जो कीमतें हैं इनमें होश शरबा जो इजाफा हो रहा है, सारा पाकिस्तान इससे तंग है। आज भी सुनने में आया कि 4 रुपए 10 पैसे फी यूनिट में इजाफा किया गया है। लोग खुदकुशियों पे मजबूर हो रहे हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। हमारे रिसेंटली हमारी कॉलोनी में एक बंदे ने जो है वो बिजली का बिल देख के उसको हार्ट अटैक आ गया, उसकी मौके पे डेथ हो गई है। ये सूरत हाल है। लोग इस वक्त अपने बच्चे फरोख्त करने पे मजबूर हो गए हैं। नेपरा ने रेलवे मुलाजमीन के लिए भी बिजली का नया टैरिफ मुतारिफ करवा दिया। 100 यूनिट्स तक कोई तब्दीली नहीं। 200 यूनिट्स तक 37 पैसे, 300 यूनिट्स तक 67 पैसे, 400 यूनिट्स पर 90 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया। 500 यूनिट्स पर 1 रुपए 65 पैसे, 600 तक 2 रुपए 15 पैसे, 700 यूनिट से ऊपर 4 रुपए 10 पैसे यूनिट का इजाफा। रात की तारीकी में आवाम लुट गई। हुकूमत ने पिछले पहर रात 2 बजे पेट्रोल महंगा कर दिया। पेट्रोल 1 रुपए 45 पैसे महंगा, नई कीमत 237 रुपए 43 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मट्टी का तेल 8 रुपए 30 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 202 रुपए 2 पैसे लीटर हो गई। लाइट डीजल की कीमत में 4 रुपए 26 पैसे कमी, लाइट डीजल की कीमत 197 रुपए 28 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल इतना महंगा हो गया, पेट्रोल की वजह से सवारी भी नहीं आ रही। ये रिक्शे वाले बेचारे 4-4 घंटे खड़े हैं। इनको जो पहले 400-500 बचता था अब वो भी नहीं बच रहा। ये खड़े हैं बेचारे। जो हुकूमत से हमारी अपील है कि ये नोटिफिकेशन वापस लिया। गरीब आवाम तंग हो रही है। जो हम 200-400-500 रुपए लेके जाते थे कमा के, वो भी हमारा ज़ाया हो गया। बच्चों को क्या करें? तो हुकूमत से हमारी अपील है, बराए मेहरबानी इसको वापस लिया जाए। पेट्रोल जो बड़ा महंगा हो गया, सवारी पूरा किराया नहीं देंदी, तो असी बड़े परेशान हैं। साढ़े बच्चे बड़े तंग हैं, जो घर खर्चा नहीं देवना। पहले यूटिलिटी स्टोर से आटा गायब, अब खाने के लाजमी जुज़ मसाला जात मजीद महंगे। 50 ग्राम लौंग 60 रुपए इजाफे से 250, 200 रुपए लाल मिर्च 20 रुपए इजाफे के साथ 360 रुपए हो गई। 100 ग्राम गरम मसाला 20 रुपए, हल्दी और धनिया पाउडर 10 रुपए, 50 ग्राम काली मिर्च 17 रुपए महंगी की गई। दिहाड़ीदार के लिए 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो गया। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये चीज़ें सस्ती करें। ऑलरेडी पहले ही आटा, घी, चीनी, ये चीज़ें तो पहले ही गरीब की पहुंच से दूर हैं। अब सुनने में ये भी आ रही है, अब जिस चीज़ का रेट पूछते हैं, मिर्च है, मसाले हैं, ये सारी चीज़ें मज़ीद महंगी हो रही हैं। गरीब की पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर है। लेकिन मैं एक पर्सनल सैलरी पर्सन हूँ, मैं नहीं ले सकता। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट से चाहिए कि थोड़ी सी कमी पेशी की जाए जो भी है। बिस्किट, ब्रेड, बन, रस्क, बेकरी की दीगर आइटम्स भी महंगी। महंगे आटे के असरात हर जगह नजर आने लगे। 1500 के बिस्किट 2800 के हो गए। फैसलाबाद इंतजामिया ने तलब और रसद में फर्क कीमतों में इजाफे की वजह करार दी। सस्ते आटे के पॉइंट 10 से 29 कर दिए। रोज बरोज बढ़ती महंगाई पर शोरकोट के किसानों ने सर पकड़ लिए। हुकूमत से ट्यूबवेल पर बिजली के बिलों में कमी की मांग कर दी। गंदम और गन्ने की इमदादी कीमतें बढ़ाने का भी मुतालबा किया। रुपए के मुकाबले डॉलर की कदर में इजाफा फिर 240 के करीब पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 34 पैसे महंगा 239 रुपए 25 पैसे का हो गया। 13 कारोबारी सेशंस में अमरीकी डॉलर 20 रुपए 27 पैसे महंगा हुआ। PP 97 फैसलाबाद के बासियों के लिए खुशखबरी। वज़ीर आला ने 1 अरब 50 करोड़ की 16 रोड सेक्टर स्कीमों की मंजूरी दे दी। चक 163 ता सदाकत मिल चौक रोड पर 55 करोड़, एक्सप्रेस वे चक 163 तक सड़क पर 37 करोड़ लागत आएगी। चक झुमरा, शाहकोट और चन्यूट रोड समेत दीगर सड़कों की तामीर और मरम्मत होगी। फैसलाबाद रीजन भर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग थम न सकी। शहरी इलाकों में दिन भर 10 से 12, देहातों में 14 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी।
बिजली बंदिश से घरेलू और कमर्शियल सार्फिन परेशान, ताजिरों का कारोबार ठप होने का शिकवा। डिवीजन भर में तजावुजात की भरमार, फुटपाथ और सड़कों पर डेरे, दुकानदारों ने दुकानों के बाहर सामान रख लिया, फुटपाथ पर भी कब्जा जमा लिया। जगह जगह बने गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड ट्रैफिक रवानी में खलल का बायस, शहरी परेशान। पुलिस और इंतजामिया से कार्रवाई न करने का शिकवा किया। फैसलाबाद के 8 बाजारों में पार्किंग मसाइल जल्द हल होने की नवीद। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर हेडक्वार्टर्स काशिफ रजा आवान ने जेर तामीर पार्किंग प्लाजा चंद दिनों में मोटरसाइकिल पार्किंग के लिए खोलने का ऐलान कर दिया। पार्किंग मसाइल के हल के लिए ताजिर कम्युनिटी से ताउन की अपील भी की। महकमा सेहत फैसलाबाद की नाकिस कारकर्दगी, पंजाब में 36वां नंबर। देही मराकज़ सेहत में मूजी अमराज की वैक्सीन नायाब। लेबर रूम में इमरजेंसी लाइट, ना ही खून नापने वाला आला मौजूद। इमरजेंसी सर्विस हामला खवातीन को मुकर्ररा हदफ के मुताबिक सहूलत फराहम नहीं कर रही। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ की अगस्त की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। दहशतगर्दों की माली मुआवनत और रियल एस्टेट मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम पर जोर। FATF की कड़ी शराइत ने NGOs पर बड़ी तलवार लटका दी। डिवीजन भर में 36 NGOs की रजिस्ट्रेशन मनसूख, सबसे ज्यादा फैसलाबाद की 25 NGOs शामिल। महकमा कस्टम्स की जानिब से बैरून मुल्क सफर के लिए कवानीन में मजीद सख्ती। बैरून मुल्क रवानगी के लिए 5000 अमरीकी डॉलर या उसके मुसावी रकम पर डिक्लेरेशन जमा कराना होगा। सोना, हीरे और दीगर जेवरात ले जाने पर भी शर्त लागू। जमीन के इस्तेमाल पर लोकल गवर्नमेंट की सख्त शराइत लागू। ज़राई जमीन हाउसिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। बगैर शराइत पूरी किए जमीन की हुय्यत तब्दील नहीं होगी। गैर कानूनी कॉलोनी मालिकान, चीफ अफसरान की भी पकड़ होगी। मुकामी हुकूमतों के लिए नया ज़ाब्ता इख्लाक मुतारिफ करा दिया गया। महकमा रेवेन्यू मुआवजात की ऑनलाइन गर्दावरी मुकम्मल न कर सका। फैसलाबाद में BOR मरासले रायगाह 50% प्रॉपर्टी ऑनलाइन न हो सकी। जंग में 10% मुआवजात की गर्दावरी ऑनलाइन होना बाकी। काश्तकारों को खाद की फराहमी में मुश्किलात। शोबा में लाखों रुपए के सरकारी दरख्त काट कर गलने सड़ने के लिए फेंक दिए गए। आवाम का जिला इंतजामिया से कीमती दरख्तों को नजरअंदाज करने का शिकवा। दरख्त बेचकर रेवेन्यू शहर की तामीर नौ पर लगाने का मुतालबा किया। झंग शहर की खूबसूरती के लिए बनाई गई आबशार अरसा दराज से बंद। सजावटी लाइट्स खराब, कूड़ा करकट के ढेर भी उठाए ना जा सके। कॉरपोरेशन ने ध्यान ना दिया, खूबसूरत मॉडल्स भी तबाही का शिकार। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल झंग में डॉक्टर की मुबैना गफलत से मरीज की मौत। MS डॉक्टर अल्ताफ हुसैन ने डॉक्टर मोहम्मद जवाद हुसैन को मुअत्तल कर दिया। चीफ सेक्रेटरी का 22 साला मुमताज हुसैन की मौत पर डेप्यूटी कमिश्नर को इंक्वायरी का हुक्म। फैसलाबाद में कत्ल केस के मुलजिम शहबाज को सजाए मौत। यूसुफ को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। सेशन अदालत ने 2 मुलजिमान को शक का फायदा देते हुए बरी कर दिया। डेप्यूटी कमिश्नर चनियोट मोहम्मद फारूक रशीद की ज़ेर सदारत ट्रैफिक मसाइल पर इजलास। अंदरून शहर और मरकजी शाहराहों पर ट्रैफिक रवानी और हादसात से बचाव के लिए इंतजाम का जायजा लिया गया। तजावुजात और रिक्शे खड़े करने के लिए जगह पर भी बात की गई। तालीमी बोर्ड के नहम नताइज पर तलबा के साथ वालिदैन को भी तहफ़्फ़ुज़ात। किसी तालिब इल्म ने पेपर नहीं दिया, फिर भी नंबर लगाए गए हैं। वालिदैन ने एतराज़ उठा दिया। बोर्ड हुकाम से पेपर रीचेकिंग की फीस माफ करने का मुतालबा किया। पावर लूम्स मालिकान को जीरो वेटेज की मद में दी जाने वाली रियायत दोबारा बिलों में शामिल किए जाने पर एतराज। मुतासरा टैक्स गुजारों ने FBR के इक़दाम के खिलाफ अपीलेट ट्रिब्यूनल से रुजू कर लिया।
FBR افسران پر معاملے میں اختیارات سے تجاوز کا الزام عائد۔ فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت کے الیکشن میں نیشنل گروپ کا کلین سویپ، کارپوریٹ اور ایسوسی ایٹ کی تمام نشستوں پر نیشنل گروپ کے امیدوار کامیاب۔ ڈاکٹر خرم طارق صدر، ڈاکٹر سجاد ارشد سینئر نائب صدر، اسلم حلی نائب صدر کے لیے نامزد۔ تینوں نئے عہدیداران سالانہ اجلاس میں عہدوں کا چارج سنبھالیں گے۔ ٹریڈ ایسوسی ایشن فیصل آباد کی جانب سے نئے سال کے لیے عہدیدار کا اعلان۔ اعجاز احمد ناگرہ آل پاکستان کاٹن پاورلومز کے سینٹرل چیئرمین نامزد، پہلی خاتون عہدیدار بھی آ گئیں، مسز سمیرہ خالد زونل چیئرمین بن گئیں۔ نیب اور محکمہ اسکولز کے تعاون سے ٹوبہ میں کرپشن سے پاک معاشرے کے عنوان پر مقابلہ جات، طلبہ نے پینٹنگز بنائی، مضمون نویسی اور تقاریر بھی کی۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر شریف احرار اور اساتذہ نے حوصلہ بڑھایا۔ امن کا عالمی دن، جھنگ کے ملت کالج میں طلبہ کی امن واک، سفید پرچم اور امن کے پیغامات پر مبنی پلے کارڈ آویزاں کیے گئے، فلسطین، کشمیر اور شام کے مسلمانوں سے یکجہتی کا اظہار کیا۔